भाई कल तो काफी लंबी हो गई थी भाई, थक गया था। अच्छा, रियलिटी दिखा दे रही है भाई शुक्ला जी जी। आपको? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो है सूरा नंबर है 111 और 111। उसकी हाँ एक उसकी पहली ही आयत में लिखा है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। टूट जाए नहीं लिखा है, आप भी देखिए उस पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है। टूट गए। हाँ टूट गए। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह हलाक हो गया। अब ये जो है ना ये पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, जबकि आयत जो है वो प्रेजेंट टेंस में उतर रही है। हाँ, ये है कुरान की सच्चाई। अच्छा दूसरा तरीका आपको, हाँ आपको मैं टूट एक गए भाई। सिंपल अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, इसका मतलब कि ये तो पास्ट हो गया ना भाई। पास्ट हो गया, वही मैं बता रहा था। अच्छा इसका एक सिंपल तरीका है, जैसे मैं बात आपको कल बोला ना, तो आप कुरान.com पे उसको खोलिए और खोलने के बाद जो है खुल गया भाई, खुल गया हर चीज। हाँ है भाई। हाँ अच्छा उसमें जो अरबी लिखी है ना पहली आयत की, उसको अरबी को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां टूट गए दिखाएगा, टूट जाए नहीं है। अरबी आप क्लिक करेंगे ना तो एग्जैक्ट वर्ड आपको मिलेगा वहां। पेरिश they had of Abu Lahab and perish not avail him his wealth and what. अच्छा, ये जो है इसका चेक करने का तरीका, आप किसी भी आयत का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऐसा क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो है, उसका मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। जय जय राम। हरि अनंत कथा अनंता। हाँ अब मैंने लिंक शेयर किया, इसको उठा लीजिए आप। नहीं भाई लिंक फेंको। हमारे प्रेम भाई बोलते हैं लिंक फेंको। फेंक दिया फेंको। अच्छी याद है यार। अब देखो इसका खोलता हूँ, ये लो। क्या नबी ने गारे हीरा में कुरान की आयत पढ़ी थी। हाँ अब इसका जो है द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक, यह इब्ने इसाक की जो सीरा है उसके पेज नंबर 106 और 107 पे लिखा हुआ है बात। साथ साथ हमें रेफरेंस भी बोलना पड़ेगा कि लोग चाहे तो आप जा करके चेक कर सकते हैं इंग्लिश वर्जन में, पेज नंबर 106 और 107, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक। इब्ने इसाक 106 और 107 पे पन्ने पे है भाई। ये शुक्ला जी, ये जो मोहम्मद साहब है, इनकी जो जीवनी है, बायोग्राफी है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक ऑथर है इसका, ये तो ऑडियो में भी मिल सकती है ना? ऑडियो बुक भी होती होगी ना? नहीं इनका नहीं है अभी, उसका ऑडियो वगैरह नहीं है। हाँ ऑडियो यूट्यूब पे बुक होती है ना? ऑडियो बुक होती है। नहीं वो नहीं है अभी, ये पीडीएफ है। हाँ किसी ने यूट्यूब पर मतलब वीडियो बनाया हो तो वो आपको मिल सकता है। क्योंकि हमारे लोग थोड़े आलसी हैं, वो पढ़ने में भी ना, वो पढ़ेंगे भी तो नहीं ना। हम जब तक क्या करें, तो ऑडियो बुक जब गाड़ी चलाते चलाते वो सुन ले थोड़े बहुत कान में घुसे, चले तो चले। तो ठीक है। तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम स्ट्रीम पे दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, हाँ रमजान में जब ईश्वर ने अपनी कृपा से उनके लिए जो चाहा, रसूल अपने परिवार के साथ हीरा की ओर चल पड़े। ये हीरा जो है पहाड़ का नाम है, गारे कहते हैं पहाड़ को, तो दोनों मिला के गारे हीरा कहा जाता है। अपने परिवार मतलब अपनी बीवी के साथ ही। आपने अब तक ये सुना होगा कि नबी मोहम्मद जो है वो अकेले जाते थे गारे हीरा में, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, रसूल अपने परिवार के साथ हीरा की ओर चले।
मतलब बीबी खदीजा भी उनके साथ में गई थी। जब वह रात आई जिस दिन ईश्वर ने उन्हें उनके मिशन, बस वहीं रहने दीजिए, मिशन का सम्मान दिया और उनके द्वारा अपने बंदों पर दया की, तो जिब्राइल उनके पास ईश्वर का आदेश देकर के आए। अब जिब्राइल आते हैं उनके पास। ईश्वर के रसूल ने कहा, जब मैं सो रहा था, अच्छा ये सारी घटनाएं जो है नींद में हो रहे हैं, जब वो सो रहे थे तब वह मेरे पास आए। उनके पास एक जरीदार चादर थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अब सारे जो चैनल पर आप सुनते होंगे कि भाई वो लिख करके आया था, तो नहीं लिख के आया था, तो कैसे पढ़ा, तो कैसे पढ़ने के लिए कहा, तो इकरा अल्लाह ने इकरा। गलत, हाँ, हम्म, तो अल्लाह ने कैसे उसको भेज दिया बिना लिखे हुए जब बोल रहा था। ऐसा नहीं है। उसके पास एक चादर थी और उस पर जो है जरीदार चादर थी जिस पर कुछ लिखा था, और उन्होंने कहा पढ़ो। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है इसमें ना। एक चादर थी जरीदार, उस पर कुछ लिखा हुआ था, और जिब्राइल ने नबी से कहा कि नबी जी आप इसको पढ़ो। मैंने पूछा मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने मुझे चादर से इतनी जोर से दबाया कि मुझे लगा कि मैं मर गया। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने मुझे फिर से चादर से इतना दबाया कि मुझे लगा कि मैं मर गया हूं। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने पूछा मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने मुझे तीसरी बार भी चादर से इतना दबाया कि मुझे लगा मैं मर गया और कहा पढ़ो। मैंने पूछा मैं क्या पढ़ूं? और यह मैंने सिर्फ खुद को उनसे बचाने के लिए कहा। अब देखिए नबी क्या कह रहे हैं, मैंने जब जिब्राइल से पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि मैं क्या पढ़ूं, कहीं ऐसा न हो कि वह मेरे साथ फिर से ऐसा करे। उन्होंने कहा अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, जिसने मनुष्य को जमे हुए खून से पैदा किया। ये सूरह अलग की आयत है जो पहली सूरह नाजिल हुई थी। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा दयावान है जिसने कलम के द्वारा लोगों को वह सिखाया जो वह नहीं जानते थे। अब क्या है, उसके बाद नबी कह रहे हैं तो मैंने पढ़ा, तो मैंने उसे पढ़ा और वह मुझसे दूर चला गया। थोड़ा नीचे, हाँ बस बस रहने दीजिए, बस बस है बस है। तो मैंने पढ़ा, नबी कह रहे हैं जब मैंने पढ़ा उसके बाद वह मुझसे दूर चला गया। इंग्लिश में भी लिखा है देन आई रेड इट, उसके बाद मैंने पढ़ा, देन ही लेफ्ट मी एंड वेंट अवे। मतलब कि तो यहाँ इसका मतलब कि मोहम्मद है ना, ये अनपढ़ नहीं था, मोहम्मद को पढ़ना नहीं आता था। था फिर। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ लोगों को कि देखिए इसमें क्लियर लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तो मैंने उसे पढ़ा और वह मुझसे दूर चला गया और ऐसा हम्म, लगा जैसे ये शब्द मेरे दिल पर लिख गए। अब ईश्वर की रचनाओं में से कोई भी मेरे लिए एक कवि या एक पागल आदमी से ज्यादा घृणित नहीं था। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। मैंने सोचा मुझे कवि या पागल पर हाय हाय, कुरैश मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मैं, अच्छा देखिए लोग कहते हैं ना कि 3 साल बाद जो है नबी पहाड़ पर से कूदने लगे, तो उनके ऊपर जब आयतें नहीं आती थी तब कूदने लगे। अब नबी क्या कह रहे हैं, मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और खुद को नीचे फेंक दूंगा ताकि मैं खुद को मार सकूं और आराम कर सकूं। इसलिए मैं ऐसा करने के लिए, थोड़ा ऊपर करिए, नहीं है ऐसा, इतना ही है करने के लिए। अच्छा बड़ा करने के लिए, ऑप्शन जब मैं। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट पेज पे जाइए, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड करिए, हाँ नीचे करिए और हाँ, बस। तो उसमें नहीं आ रहा है, तो वो जो है फिर उनको जिब्राइल आकर के बचाता है, उनको कूदने नहीं देता है, और उसके बाद वो जो है घर आ जाते हैं। समझ गए तो ना? ये भाई मतलब क्या ये मोहम्मद का सटिया गया था क्या भाई, कि वो आत्महत्या करने वाला था क्या, अपने आप को गिराने वाला था, ये क्या मतलब, ये क्या सुसाइड के नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हो गया ना, उसको मालूम नहीं था कि वो जिब्राइल है। वो डर गया कि ये कोई जो है शैतान वगैरह आ गया है और मैं ऐसी बातें लोगों को बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये कवि हो गया है, पागल हो गया है। तो उसने सोचा इससे अच्छा है कि मैं यही जो है आत्महत्या करके मर जाता हूँ। तो ये उसका फिर ये कारण। लड़का आ गया, फिर वो मर मर क्यों नहीं गया फिर वो?
मर जाता तो आज हम बैठ के यहाँ बात नहीं कर रहे होते ना। हम्म। तो आप लोगों ने देखा कि 106 जो है सिरतुल नबी इब्ने इसाक की जो 106 नंबर पेज है, उस पर हमारे नबी साहब ने जो चद्दर पे कुरान की आयतें लिखी थी उनको पढ़ा था। तो यह कहना कि नबी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, ये गलत बात है। तो ये मुसलमान जो है, मुसलमान ये हैं भाई बहन है, ये लोग इब्न इशाक को मानते हैं क्या? ये मतलब लाइफ ऑफ इब्न इशाक जो ने ना इनकी रसूलुल्लाह के बारे में लिखा है, उसको उसका क्रेडिट कितना है उसका? मतलब जैसे हदीतों में होता है ना, सही हदीत है, दाई हदीत है, मनसूख हो गई, ऐसी ऐसी, तो इसको क्या, उसका पैमाना क्या है? इसको कितना क्रेडिट देते हैं इस चीज को, इब्न इशाक इसका को? इब्ने इसाक का पैमाना ये है, इब्ने इसाक और इब्ने हिशाम का, कि इसके जोड़ में कोई बुक ही नहीं है कुरान को छोड़ करके। अच्छा। इससे ऑथेंटिक सीरा जो है नबी के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में, इससे बढ़कर के कोई नहीं है। क्योंकि 700 ईस्वी में जो शख्स पैदा हुआ तो हाँ 632 में मर गए, मतलब हाँ 68 ईयर के बाद ये शख्स जो है पैदा हो रहा है, इब्ने इसाक। और ये जो हाँ है मदीना में पैदा हुआ था। हाँ आप समझ रहे हैं ना, ये मदीना में पैदा हुआ। बाकी जितने हाँ। भी राइटर्स है, कोई भी मदीना में पैदा नहीं हुआ, मदीना में नहीं रहा। तो भाई इसके आप ये कह रहे हैं भाई शुक्ला जी, तो अब अगर जी किसी को मेरे बारे में कुछ लिखना होगा तो वो मेरे मरने के 100 साल के बाद आएगा, वो नहीं लिखेगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये सबसे नियरेस्ट आदमी है जिसने उनके बारे में लिखा है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, ये सबसे पहला व्यक्ति है इस्लामिक वर्ल्ड का जिसने नबी मोहम्मद की सीरा को लिखा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अबू बकर नहीं, क्या नाम है, सही सही बुखारी, वो भी ये बाद सब में आया बाद था? के हैं, ये सब जो है ना अच्छा। बहुत बाद के हैं। हाँ, ये सब 250-300 साल के बाद के हैं। ओ। हम्म। अच्छा। मैं उसको ला के अभी आपको दिखाऊंगा, फिर कहाँ रखा हूँ मालूम पता नहीं चल रहा है, लेकिन नहीं मैं बस उसे शुक्ला ला जी, के आप। ये बोलते हैं कि कुरान के बाद सही अल बुखारी यही सबसे ऑथेंटिकेट किताब है, नहीं 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 जिसको हम नहीं, कुरान के ये बाद। क्या है ना, देखिए क्या है, सही अल बुखारी में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इनके फेवर में जाती हैं। ये इसलिए बोलते हैं, नहीं तो आप किसी से भी एक्स मुस्लिम, जो हाई लेवल के एक्स मुस्लिम है, जो सीरा वगैरह सीरत वगैरह पढ़ते हैं, उनसे हम्म आप पूछेंगे तो यही बताएंगे कि इब्ने इसाक नंबर 1 पे आता है। हम्म हम्म हाँ। हम्म अब चूंकि इब्ने इसाक पढ़ने के बाद ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी ना, इसलिए ये उसको प्रेफर नहीं करते हैं मुसलमान। ये उस बुक को प्रेफर करते हैं जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो। कहीं लिखा हो कि नबी ने नहीं पढ़ा, तो कहीं लिखा हो नबी ने लिखा, तो कहीं लिखा हो नबी ने नहीं लिखा। ऐसी किताब इनको चाहिए अलतकैया हम्म। करने के लिए। अच्छा, आप दूसरा उठाइए, आप इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा। अब पढ़ने की तो बात हो गई हमारे नबी की। एक मिनट को, सॉरी मैं काम पे भी हूँ ना, तो ये भी काम करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। एक मिनट को, और क्या करना है भाई? पर इंसान मतलब ये इस्लाम तो हमारे सांसों से बंधा हो गया, अब बांध बन गया। हम्म। जब इनका टेटवा ने अब दबा लेना। अच्छा, आप फिर क्या कहाँ यहाँ दिख रहा है आपको? और कुछ पढ़ना है क्या इसमें? नहीं नहीं, अब दूसरा जो मैं शेयर किया हूं, उसको उठाइए। दूसरा शेयर किया आपने? अच्छा। हम्म। अच्छा, दिख रहा होगा। रसूल ने अप्रवासी और असहायों के बारे में एक दस्तावेज लिखा। ये क्या मोहम्मद और मदीना के ये यहूदी के बीच समझौता, जिसे मोहम्मद ने खुद लिखा था, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्न इशाक, पेज 231, पेज 232, पेज 233। अच्छा। भाई दिखाई दे रहा है आपको? अब हाँ मैं हाँ, पढ़ अब लिया। इसको मैं पढ़ता हूँ। अब ये जी देखिए। दिखाई दे रहा हाँ, हम्म अब इसमें क्या कहा है, रसूल ने अप्रवासियों और सहायकों के बारे में एक दस्तावेज लिखा। अभी आप जो ये जो पहली जो हम लोग पढ़े थे वो गारे हीरा की है। गारे हीरा हम्म के बाद जब हमारे नबी साहब मदीना जाते हैं,
अब ये कहाँ की स्टोरी है उसको भी थोड़ा मैं बता दूं। जब मदीना जाते हैं, ऊपर आप देखते होंगे लिखा होगा कि मुसलमानों और अ, नबी वासियों के मतलब यहूदियों के साथ जो है और विश्वासियों कुछ लिखा है कि बीच और यहूदियों के बीच जो वाचा वाचा मतलब जो दस्तावेज लिखा गया उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो हमारे नबी साहब जब मदीना गए तो वहाँ जो है मदीना के जो अंसार रहते थे, यहूदी रहते थे और जो मुसलमान गए थे उनके बीच एक समझौता हुआ। आप समझ रहे हैं ना। जाने के बाद वहाँ कुछ दिन के बाद जब उनकी मस्जिद वगैरह बन गई, थोड़े लोग जम गए, तो उन लोगों के साथ इन्होंने समझौता किया। इसके बारे में यह जो है बताया जा रहा है द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक पेज नंबर 231, 232 और 233 पर ये सारा दस्तावेज के बारे में लिखा हुआ है। अब हम 231 में देखते हैं, रसूल ने अप्रवासियों और सहायकों के बारे में एक दस्तावेज लिखा। रसूल ने अप्रवासियों और सहायकों के बारे में एक दस्तावेज लिखा जिसमें उन्होंने यहूदियों के साथ एक दोस्ताना समझौता किया और उन्हें उनके धर्म और उनकी संपत्ति में स्थापित किया और पारस्परिक दायित्वों को इस प्रकार बताया। दयालु दयावान ईश्वर के नाम से यह पैगंबर मोहम्मद की ओर से एक दस्तावेज है जो कुरैश और यशरीफ के ईमान वालों और मुसलमानों और उनके बीच संबंधों को दर्शाता है। तो आप पहले ही लाइन में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि रसूल ने और प्रवासियों और सहायकों के बारे में एक दस्तावेज लिखा। आप देख रहे हैं ना, रसूल ने जो है मुसलमानों और यहूदियों के बीच में, अंसार के बीच में एक दस्तावेज लिखा। इसका मतलब ये है कि हमारे नबी साहब जो है वो लिखना भी जानते थे। अच्छा। ये जो है द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक पेज नंबर 231 उस पे लिखा हुआ है। नीचे में उस पेज के नीचे में ये लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये बात जो है इससे प्रूव होता है कि हमारे नबी साहब को लिखना भी आता था। अच्छा, अब मैं एक और लेके आता हूँ। छोटी छोटी हम रेफरेंस देंगे और वहाँ क्या लिखा उतना ही बताएंगे, उसका पूरा दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे। उसको फिर कभी जब उस पर टॉपिक बनाएंगे तब हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक से रिलेटेड है हम उतनी ही बातें करेंगे। तो नेक्स्ट वाला कर दो, ये वाला दूसरा पढ़ना है। मोहम्मद का जीवन उनके अनुसार किया, उनके साथ मिल गए और उनके साथ काम किया। वे सभी मनुष्यों को छोड़कर एक ही समुदाय हैं, उम्मा बेसिकली। कुरैश प्रवासी अपनी वर्तमान प्रथा के अनुसार, अपनी संख्या के अनुसार रक्तपात का भुगतान करेंगे और अपने कैदियों को ईमान वालों में प्रचलित दिया और न्याय के साथ छुड़ाएंगे। हाँ, तो वो जो है उसके आगे, हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हो गया। उसमें पहले ही पेज में लिख दिया ना कि नबी ने एक दस्तावेज लिखा था उन लोगों के बीच में। तो ये बात क्लियर हो गई कि नबी को लिखना आता था। अब आप एक और मैं शेयर किया हूं उसको उठाइए। क्या हुदैबिया का समझौता मोहम्मद लिखा था? हाँ, हुदैबिया। अब ये जो है ये कहानी आती है। हाँ, बताते हैं हुदैबिया कौन है। ये जो है जब जंगे बदर और जंगे उहद हो जाती है तो उसके बाद जो है लास्ट में एक जो है कुरैश और मदीना के मुसलमानों के बीच जो है एक समझौता किया जाता है। जो मक्का के कुरैश थे, मक्का के जो लोग थे उनके और मदीना के मुसलमानों के बीच में जो है एक समझौता किया जाता है और उस जगह का नाम हुदैबिया था, इसीलिए उसको हुदैबिया का समझौता कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, उस जगह के नाम पर इसका जो है यह युद्ध विराम, इसका नाम है युद्ध विराम। और पेज नंबर कितना है इसका?
पेज है 504 और 505 और 505 हाँ 504 और 505 पेज नंबर है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि अल-जुहरी ने कहा, तब कुरैश ने सुहेल बिन अम्र को बिन अमीर बिन लुवै के भाई को रसूल के पास यह निर्देश देकर भेजा कि वे उनके साथ शांति स्थापित करें, बशर्ते कि वह इस वर्ष वापस चले जाएं। अच्छा, ये जो है ये मक्का पे अटैक के कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है। जब ये लोग वहां हज करने के लिए जा रहे थे तो कुरैश के लोगों ने, मक्का के लोगों ने इनको जाने से मना कर दिया मक्का में, और उन्होंने कहा कि ये लोग वापस चले जाएं और पहले जो है एक शांति का समझौता करें, उसके बाद ये लोग अगले साल आवें। तो ये जो है 1.5-2 साल कुछ पहले की कहानी है। अच्छा, ताकि कोई भी अरब यह न कह सके कि उसने जबरदस्ती प्रवेश किया है। जब रसूल ने उसे आते देखा तो कहा, लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इस आदमी को भेजा है। अच्छा, एक आदमी को कुरैश ने भेजा है, तो वो जब नबी के पास आ रहा है हुदैबिया के पास में, तो उन लोगों, नबी ने कहा कि कुरैश ने एक आदमी को भेजा है और वे लोग जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं। एक लंबी बातचीत के बाद शांति स्थापित हो गई और एक समझौता लिखने के अलावा कुछ नहीं बचा। उमर उछल पड़े और अबू बकर के पास जाकर बोले, क्या वह अल्लाह के रसूल नहीं है, और क्या हम मुसलमान नहीं हैं, और क्या हम बहुदेववादी नहीं हैं? अच्छा, जिस पर अबू बकर सहमत हुए और उन्होंने आगे कहा, तो फिर हम उस बात पर क्यों सहमत हों जो हमारे धर्म के अपमानजनक है? उन्होंने उत्तर दिया, वह जो कहता है उस पर कायम रहो, क्योंकि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह का रसूल है। उमर ने कहा, और मैं भी। फिर वह रसूल के पास गया और वही सवाल किया जिनका जवाब रसूल ने दिया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और वह मुझे घाटे में नहीं डालेगा। उमर कहा करते थे, मैंने खैरात देना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, गुलामों को आजाद करना इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उस दिन मैंने जो किया था उसके डर से, जो मुझे उम्मीद थी कि मेरी योजना बेहतर होगी। अब देखिए जो है यहाँ से उसके लिखने की बात आती है। फिर रसूल ने अली को बुलाया और उनसे कहा कि वे लिखें, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु है। सुहेल ने कहा, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन तेरे नाम से ये अल्लाह लिखो। रसूल ने उन्हें उनका वाला लिखने को कहा। फिर थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए सर जी। सॉरी, मैं फोन पे था। एक मिनट होल्ड, क्या गया, अब नजर आया? अच्छा, इस पेज में जो है आप देख रहे हैं कि नबी ने अली को लिखने के लिए कहा, समझौता जो है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, फिर वहां पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ हाँ, थोड़ा नीचे करिए। बस 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 बस, बस। इनके भाई है ना शुक्ला जी, इनके नाम थोड़े अजीब ही है। हाँ, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ। अब यहाँ क्या लिखा है, तो अली ने दस्तावेज लिखा, फिर बाद में उस दस्तावेज को फाइनल किसने किया? नबी मोहम्मद ने किया। और ये जो है 50 पेज नंबर 5 पे आ रहा है, जब रसूल और सुहेल दस्तावेज लिख रहे थे। अब देखिए यहाँ कौन कौन लिख रहा है। एक दस्तावेज रसूल लिख रहे हैं और दूसरा दस्तावेज सुहेल लिख रहा है। हाँ। अचानक अबू जंदाल बिन सुहेल बेड़ियों में जकड़े हुए दिखाई दिया, जो रसूल के पास से भाग गए थे। रसूल के साथी रसूल द्वारा देखे गए दर्शन के कारण मक्का पर कब्जा करने के लिए बिना किसी संदेह के निकल पड़े थे, और अब उन्होंने देखा कि वापस जो है शांति की बातचीत होता। अब यहाँ इस पेज पर जो है 505 पर द लाइफ ऑफ इब्ने इसाक, पेज नंबर 505 पर लिखा जा रहा है कि जब रसूल और सुहेल दस्तावेज लिख रहे थे, हाँ। पहले रसूल ने अली को लिखने के लिए कहा, लेकिन जो फाइनल दस्तावेज का टाइम आया तो कुरैश की तरफ से सुहेल और इनके तरफ से जो है नबी खुद लिख रहे हैं।
आप देख रहे हैं ना पहली ही लाइन जो है। हाँ समझ गया। जब रसूल रसूल दस्तावेज लिख रहे थे। अब हाँ, तो हुदैबिया का जो समझौता हुआ था उसमें हमारे रसूल साहब ने भी दस्तावेज को फाइनल करके लिखा था। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे नबी साहब जो है पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। ये सीरतुल नबी इब्ने इसाक पेज नंबर 505 पे लिखा है। अब मैं अगला चैप्टर लाता हूँ फिर। भाई ये कौन है? सॉरी मैं दूसरा एक समझ नहीं पाया कि जो अचानक अबू जंदाल बिन सुहेल बेड़ियों में जकड़े हुए दिखाई दिए। ये वाला वही वाला सुहेल है जो जो रसूल के साथ लिख रहा था दस्तावेज, उसकी बात कर रहा है जो लिखा है ना। जब रसूल और सुहेल दस्तावेज लिख रहे थे, अचानक अबू जंदाल बिन सुहेल बेड़ियों में जकड़े वो दूसरा हुए। है। वो दूसरा है। वो अबू जंदाल बिन सुहेल, जंदाल कोई और होगा, उसके बारे में बताया जाए, वो कोई और इंसान है। अच्छा अच्छा ठीक।